स्टॉक्स फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अरुण दुबे और इस शो में हम फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे कि आपको मार्केट में क्या रखनी चाहिए रणनीति। साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा देखने मिल रहा है, तो उन सभी स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं आज की बड़ी बातें। तो बाजार में अगर आप देखेंगे तो नो डाउट ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन निचले स्तर से संभला भी है बाजार। आप देखिए 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो ऊपरी स्तर से देखने मिले, लेकिन अभी भी करीब 38 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो निफ्टी दिखा रहा है। इसके अलावा आप देखिए बैंक निफ्टी ऊपर से 500 अंकों के आसपास की गिरावट जो है वो बैंक निफ्टी में देखने मिले। पिछले कुछ समय से वैसे भी बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो लाइफ हाई बनाने के बाद थोड़ी बहुत सुस्ती बैंक निफ्टी में साफ देखने मिल रही है। लेकिन बाजार का दिग्गज रिलायंस 2 दिनों में आप देखिए 8% के आसपास की तेजी इसमें है। कल हमने देखा था 5-5.5% के आसपास की तेजी नतीजों के बाद, और आज 1400 का लेवल जो है वो भी स्टॉक ने पार कर लिया है। वहीं आईटी सेक्टर यहाँ पे तेजी है। टेक महिंद्रा, LTIMindtree जैसे स्टॉक जो है यहाँ पे आज भरपूर गेंस देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टॉक्स है, सेक्टर्स है जहाँ पे आज जोरदार तेजी देखने मिल रही है। इन सभी स्टॉक्स और सेक्टर्स पे इस शो में करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले हमारी गेस्ट को जोड़ लेते हैं और उनसे समझ लेते हैं मार्केट को लेके उनकी रणनीति क्या है। आज हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक जुड़ रही है। सोनी मैम, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका 18 हाउस स्वदेश पे। बताइए मैम, मार्केट को लेके क्या रणनीति होगी? ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है, तो क्या हमारा बाजार अटकेगा इन लेवल्स पे या फिर तेजी और आएगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, निफ्टी आज ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट किया है, बट 24,300 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उसके ऊपर कंसोलिडेशन में है, और जो एक रेजिस्टेंस था 24,350 के लेवल पे, उसको ब्रेक किया है। आज पहला साइन है कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, दूसरा साइन है कि वो 24,300 को होल्ड कर रहा है। लगता है कि कल वीकली एक्सपायरी तक मार्केट्स मोस्ट लाइकली 24,550 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग्स अगर कोई पोजीशन होल्ड किए हैं या बना के रखें तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। 24,300 जब तक ब्रेक नहीं करता है वसी स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशंस 24,500 प्लस लेवल्स टारगेट के लिए देख सकते हैं। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी हमें यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन पे लग रहा है, बिकॉज जो ओवरऑल एक जो हाई उसने लीड किया था लास्ट सीरीज में, उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है, बट बहुत ज्यादा अभी आउट परफॉर्म करते हुए बैंक निफ्टी लग नहीं रहा है। कहीं ना कहीं 56,000 पे रेजिस्टेंस है, सो कंसोलिडेशन हो सकता है 55,000 से लेके 56,000 लेवल्स के बीच में। निफ्टी बेटर लग रहा है यहाँ पे, मोस्ट लाइकली थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी को। सो बैंक निफ्टी में पोजीशंस अवॉइड कीजिए, निफ्टी में होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग्स। चलिए, तो ये राय आती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में लेवल्स आपको बखूबी बता दिए गए हैं। लेकिन मैम स्टॉक्स बताइए, क्योंकि स्टॉक्स पर एक्शन काफी ज्यादा है, तो अपनी पिक्स बताइए मैम। देखिए, जैसे हमने कहा कि निफ्टी यहाँ पे लीड या फिर आउट परफॉर्म कर सकता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं आईटी में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। सो परसिस्टेंट यहाँ पे एक ऑफिशियल बाय रिकमेंडेशन है आज हमारा। परसिस्टेंट बाय कर सकते हैं। 200 डेमा को आज क्रॉस किया है काफी स्ट्रांगली, तो यहाँ पे 5172 स्टॉप लॉस के साथ परसिस्टेंट होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस के लिए। यहाँ पे टारगेट रहेगा 5800। और दूसरा जो बाय यहाँ पे है, एक कंसोलिडेशन मोड में है, वो स्टॉक है गुजरात गैस। ये भी हमारा आज एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन है। गुजरात गैस बाय कर सकते हैं 381 स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट है 437, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 445 के दूसरे टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये 2 स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एक तो है गुजरात गैस और दूसरा परसिस्टेंट सिस्टम। मैम, परसिस्टेंट सिस्टम में 5,800 के लेवल आपने दिए, राइट? जी, तो ये क्या पोजिशनल कॉल है? बिकॉज 400 रुपये ऊपर है, यहाँ से 10% के ऑलमोस्ट। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड को रखते हुए देखते हुए यहाँ पे नजर रखे हैं, और ये हमारा पोजिशनल कॉल ही है, इंट्राडे नहीं है। इनफैक्ट ये पोजिशनल कॉल है, बिकॉज आज पहला दिन है जहाँ पे वो अपनी 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्ट्रांगली। सो जब भी कोई भी स्टॉक 200 डेमा के ऊपर सस्टेन करता है, एक पोजिशनल प्ले रह जाता है, एंड स्टॉक करेंटली 5400 पे है। सो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 5600 58 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। पोजिशनल प्ले रहेगा, और ये हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है। चलिए, ठीक है, तो एक पोजिशनल कॉल है, क्योंकि यहाँ से करीब करीब 8 से 10% के आसपास की रैली की बात मैम कर रही है, तो 5800 के आसपास का लेवल जो है वो आपको ये स्टॉक यानी कि परसिस्टेंट सिस्टम जो है वो दिखा सकता है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं, और इसमें सबसे पहले आज का फ्लेवर ऑफ द डे डिफेंस स्टॉक्स है। आप देखिए किस तरह से भरपूर तेजी इन काउंटर्स में देखने मिल रही है।
गार्डन रीच करीब करीब 13% के आसपास की तेज़ी। कोचिन शिपयार्ड, इनफैक्ट शिपिंग स्टॉक, शिपयार्ड स्टॉक्स भी तेज़ी में है, 10% की तेज़ी यहाँ पे है। माज़गार्ड 8% की तेज़ी यहाँ पे है। तो डिफेंस स्टॉक्स जो है उनमें भरपूर है। चेल 4.5% की तेज़ी यहाँ पे भी है। मैम, डिफेंस स्टॉक्स 2 दिन से चल रहे हैं, हालांकि इनका कोई भरोसा नहीं होता ये कब चलते हैं और कब गिर जाते हैं, तो इनमें क्या करना चाहिए और कोई स्टॉक आपको पसंद है मैम इनमें से? देखिए, हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। या स्टॉक्स काफी अच्छे से रन अप हुए हैं, बट अगर कोई अच्छे प्रॉफिट में है तो बुक कर देना चाहिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल पे नजर फिर भी रख सकते हैं, बिकॉज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 310 के ऊपर और कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 325 लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। सो 310 स्टॉप लॉस के साथ बीईएल अभी भी होल्ड कर सकते हैं 325 टारगेट्स के लिए। ओके, तो बीएल ये वो स्टॉक है जो कि पसंद आता है और यहाँ पे आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छा खासा रन है, उसमें एक पीएनबी हाउसिंग का स्टॉक है। आप देखिए अभी भी करीब 4.5% के आसपास की तेज़ी है। 52 वीक हाई इसका 1200 के आसपास था, शायद उसको पार नहीं कर पा रहा क्योंकि आज का भी हाई देखिए 1085 रुपये के आसपास का है। मैम, पीएनबी हाउसिंग इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आया है, ये फिर से वो 52 वीक हाई का लेवल जो 1200 उसको पार करेगा क्या? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज और 1000 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर होल्ड कर पाता है तो रिवर्सल लगेगा, बट अगेन 1000 से लेके 1200 के टारगेट्स यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में रह सकता है। कल मोस्ट लाइकली एक इनसाइड कैंडल भी बना सकता है अगर 1000 का सपोर्ट होल्ड किया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ऑलरेडी अगर कोई इम्पैक्ट प्ले यहाँ पे हो रहा है, बट अगर 1000 सपोर्ट को ब्रेक करता है तो कोई भी लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट कर जाना चाहिए। 1000 ये वो लेवल है जहां पे आप नजर रखते हैं, यानी कि 1000 रुपए के लेवल पे आप नजर रखिएगा, क्योंकि ऊपरी स्तर से आज ये स्टॉक नीचे आया, तो अगर उसको भी ब्रेक कर दिया तो दिक्कतें हैं। तब तक चाहे तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक जो कि पूरे मार्केट को होल्ड कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1400 के ऊपर निकल चुका है। 1405 के आसपास का लेवल जो है वो स्टॉक फिलहाल दिखा रहा है और करीब 2.7% और कल करीब 5% के आसपास की तेजी थी, तो करीब 7% के 8% के आसपास के गेंस जो है ये स्टॉक दिखा चुका है। मैम, रिलायंस पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्मर था, ये स्टॉक नतीजों के बाद आउट परफॉर्म करने लगा है, ये कहां तक जाएगा? और देखिए, आई नो कि कल ब्रेकआउट आया है और कल ही सबका यहाँ पे एक नजर आया है रिलायंस पे, बट ऑफिशियल रिकमेंडेशन हमारा पिछले हफ्ते फ्राइडे पे ही था रिलायंस बाय करने के लिए 1300 के लेवल्स पे, और टारगेट्स थे 1400 जो कि अचीव हो गया है 2 दिन में। यहाँ पे फ्रेश रिकमेंडेशन करने की सलाह नहीं रहेगी, हालांकि अपने 200 डेमा के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। कहीं ना कहीं करंट लेवल से अगर हम देखेंगे 1400 का सपोर्ट होल्ड अगर कर रहा है, जो कि टारगेट हमारा हुआ है अचीव, बट अगर होल्ड करता है ये गेन्स कंटिन्यू हो सकते हैं, एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 1425 1440 के रेंज पे। सो हमें लगता है कि अगर कोई फ्रेश पोजीशन फिर भी बना के रखे हैं तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए टुवर्ड्स 1400 सपोर्ट के तरफ। अगर 1420 1440 के लेवल्स को टेस्ट करता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी भी अच्छा है, बाय ऑन डिप्स की बन सकती है। सो प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर कोई भी डिक्लाइन नजर आता है तो वहां पे रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस। चलिए, तो ये राय आती हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज पे दिग्गज जो है 2 दिनों से चल रहा है और मार्केट को पूरा का पूरा इसी स्टॉक ने यहाँ पे पकड़ के रखा है। लेकिन रिलायंस में क्या हो रहा है, क्यों ये तेजी है, इस सब पे थोड़ी देर में शरद हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले भारतीय एयरटेल पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल के 41,000 करोड़ रुपए के बकाये को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव की सरकार पहले जांच कर सकती है। खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर मौजूद है हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित चतुर्वेदी। सुमित, बताइए क्या है ये पूरी खबर भारतीय एयरटेल को लेकर? दूरसंचार विभाग किसी भी तरह से भारतीय एयरटेल के ड्यूज को इक्विटी कन्वर्ट करने के अभी कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस पर पूरा विचार करेगी और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। पिछले हफ्ते भारतीय एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को कहा था कि 40,000 करोड़ के ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, ये जबकि वोडाफोन आइडिया के लिए भी ऐसा किया गया। हालांकि सरकार मानती है कि अगर कंपनियों के लिए ऐसा किया गया तो एक रास्ता खुलेगा जब कोई भी कंपनी अपने ड्यूज पे नहीं करना चाहेगी और उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात कहेगी। वोडाफोन आइडिया का भी जो इक्विटी है वो अभी इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर किया गया तो वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाएगी और सरकार चाहती है कि कंपनियां उन्हें ड्यूज पे करें और ना कि इस सबको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए। बात करें और रिलीफ की तो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज को लेकर भी रिलीफ मिल सकती है सरकार की तरफ से कंपनियों को। स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज की बात 3 से 4% AGR का होता है। सितंबर 2022 में
सितंबर 2021 से पहले के ऑक्शन को पे छूट नहीं दी गई थी स्पेक्ट्रम पे, उसके बाद के लिए दी गई थी। और अभी सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा विचार किया जा रहा है कि उससे पहले के ड्यूज पे भी कुछ छूट दी जा सके। वोडाफोन आइडिया को इससे 5 से 6 हज़ार करोड़ का मुनाफा हो सकता है, फायदा हो सकता है, और भारतीय एयरटेल को भी कुछ हज़ार करोड़ का फायदा हो सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, ये पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारतीय एयरटेल यहाँ पे बकाया जो है उसको इक्विटी में बदलने की बातचीत जो है वो लगातार चल रही है काफ़ी लंबे समय से। और देखिए कुल अगर आप देखेंगे तो बकाया 93,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास का, एजीआर का जो बकाया है वो करीब 41,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, जिसमें स्पेक्ट्रम जो है करीब 92,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, 52,000 करोड़। एक बार भारतीय एयरटेल पे भी चेक ले लेते हैं कि किस तरह का मूव यहाँ पे देखने मिल रहा है। मैम भारतीय एयरटेल चार्ट्स क्या कहते हैं? एयरटेल में 1800 का सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। अगर होल्ड करता है तो 1850 को एक बार टेस्ट करेगा, जो कि नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकल पाते हैं देन टुवर्ड्स 1900 रीटेस्ट कर सकता है, बट करंट लेवल से कोई रिकमेंडेशन है नहीं, बट 1800 सपोर्ट को वेट एंड वॉच करना चाहिए। चलिए तो ये राय आती हुई भारतीय एयरटेल पे। लेकिन जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि कुछ देर में शरद हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में हो क्या रहा है, क्योंकि नतीजों के बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक में तेजी देखने मिले। 2 दिनों में 8% के आसपास की तेजी जो है ये स्टॉक दिखा चुका है। क्या है वजह, चलते हैं जानने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे के पास। शरद बताइए क्यों है इतनी तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज में? बिल्कुल, रिलायंस जो है पहली बार जो है 1400 के पार हुई है, और ये जो है आपको लास्ट टाइम ये आंकड़ा दिखा था 9 अक्टूबर 2024 को। अब इंटरेस्टिंगली बता दें कि नतीजे और अच्छे ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट से पिछले 2 दिन में स्टॉक में 8% की तेज़ी आई है, और ओवरऑल कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस ने जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। जब मैं कंज्यूमर बिजनेस फेसिंग बात करूं तो यहाँ पे ऑफकोर्स उनके जियो की बिजनेस आती है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंटली रिटेल बिजनेस, यहाँ पे भी जो है एबिडा जो है ओवरऑल एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर देखने मिला है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने 6 मार्च को 1400 रुपये का टारगेट दिया था, और वो टारगेट अभी हासिल हो चुका है। और अप्रैल के निचले स्तर से देखा जाए तो स्टॉक 20% भाजा हुआ याद रखिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे भी आ चुका है रिलायंस का स्टॉक, और फोर्थ क्वार्टर और मुनाफा का जो अनुमान था वो बेहतर देखने मिला था। हालांकि मार्जिन्स ओवरऑल उनके लेगेसी बिजनेस में, जिसको ऑयल टू केमिकल या ऑयल टू गैस कहते हैं, वहाँ पे प्रेशर आए थे, तो उसके कारण मार्जिन्स में गिरावट आया था। अब फॉरेन हाउस ब्रोकिंग्स के क्या क्या जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे इनकी क्या राय है और लक्ष्य क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। नुवामा में खरीदारी की राय है 1708 का लक्ष्य है। जेफरीज में भी खरीदारी की जो है राय है 1660 का टारगेट प्राइस है। CLA से आउट परफॉर्म है। नोमुरा की भी जो है खरीदारी की राय है। ओवरवेट में मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन है, जहाँ पे इनके जो टारगेट प्राइस है 1530 और 1606 पे आता है। मोतीलाल ओसवाल पे 1515 है, और मैक्वारी का भी आउट परफॉर्म रेटिंग है, 1500 का लक्ष्य दिया है। तो यहाँ से भी जो है आप कह सकते हैं 1500 से 1700 तक का जो है टारगेट्स फॉरेन ब्रोकिंग हाउस और डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस मिलके अभी दे रहे हैं, यानी कि अभी भी जो है आप कह सकते हैं एक अपसाइड पोटेंशियल है 15 से लेके 20% तक का। और याद रखें रिलायंस का वेट जो है निफ्टी में कंट्रीब्यूशन हैवी है। निफ्टी बैंक हमने देखा रिसेंटली अपने लाइफ टाइम हाइस को टच किया, निफ्टी में भी अच्छी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आ रही है रिलायंस की। तो आगे जाते हुए अगर रिलायंस में और ज़्यादा एनर्जी देखने मिलता है, खास करके उनके AGM तक, जहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं नए बिजनेस को लेके, और हाल ही में जो है प्रमोटर फैमिली में जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में जो है अनंत अंबानी को भी शामिल किया गया था कंपनी में, तो इसके कारण जो है बहुत बज़ क्रिएट हो रही है। और खास करके वैल्यू अनलॉकिंग क्या होने वाली है रिलायंस के आगे जाते हुए, जो जियो का IPO कब आएगा, या रिटेल सेगमेंट पे जो है आप कह सकते हैं IPO कब आएगा, तो उस पर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स AGM की तरफ आ सकते हैं। तो AGM तक रिलायंस को ज़रूर देखिएगा, उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को। और अब जो है आज करंटली 1400 लेवल्स के ऊपर रिलायंस बैठा है। शुक्रिया शरद, ये पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए कि क्यों है रिलायंस में इस तरह की तेजी। तो आपने देखा कि नतीजों के बाद रिलायंस के स्टॉक में लगातार तेजी है, और ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इन नतीजों को दिया है एक थम्स अप। लेकिन चलिए देखने मिल रहा है मार्केट पे, तो इन्हीं स्टॉक्स पे आज चर्चा कर लेते हैं। कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। आप देखिए एक उसमें से है ओबेरॉय रियल्टी, कुछ देर पहले 1600 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब फिर से 1600 के नीचे ये फिसलता हुआ नजर आ रहा है। मैम ओबेरॉय रियल्टी नतीजों के बाद थोड़ा स्टॉक दबाव में है और 1600 के लेवल के आसपास फिर से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्या करें स्टॉक में?
ये 1585 1580 के लेवल्स पे सपोर्ट है, बट रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सस्टेन करना पड़ेगा 1620 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे कोई भी वो अपसाइड देखने के लिए। थोड़े से शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है, जहां पे उसके रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। सो एज लॉन्ग एज वो 1620 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, अपसाइड डिफिकल्ट हो सकता है। और अगर 1585 सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है अगेन टुवर्ड्स 1550 1520 लेवल्स। ये रहा आती हुई ओबेरॉय रियल्टी पे। एक और स्टॉक है जो कि आज कमज़ोर है अच्छे नतीजों के बावजूद भी, वो है टीवीएस मोटर्स। 2700 के लेवल को अगर आप देखेंगे तो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, 2706 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मैम, टीवीएस मोटर्स यहाँ कौन से लेवल्स पर नजर रखें? अपने 10 ईएमए को ब्रेक कर रहा है, सो हमें लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। अगर 2680 को फर्दर एक ब्रेक करते हुए और लोज नजर आते हैं, देन टुवर्ड्स 2600 लेवल्स भी पॉसिबल है। रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, और ऊपर से आज काफी स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग नजर आया है। नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है डेली चार्ट्स पे, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए स्टॉक। चलिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आपको इस स्टॉक को। लेकिन दो कंपनियां हैं जिनके आज नतीजे आएंगे, एक उसमें से है बजाज फाइनेंस और दूसरा है ट्रेंड। अगर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस वैसे तो अच्छे नतीजों की उम्मीद है, लेकिन हाँ, इस कंपनी ने कहा था कि हम बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट जो है उसका भी ऐलान करेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे तो नतीजे वैसे तो ठीक ठाक रहने का अनुमान है, लेकिन स्टॉक जो है पिछले कुछ दिनों से दबाव दिखा रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो 9063 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और दूसरा है ट्रेंड। यहाँ पे अगर आप देखें तो लंबे समय से स्टॉक इस रेंज में है। आज भी आप देखिए 5230 के आसपास जो है वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैम, बजाज फाइनेंस और ट्रेंड नतीजे आने वाले हैं, कैसे ट्रेड करें और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल से दोनों स्टॉक्स में जहाँ पे नजर रखना है, बताइए। क्लियरली यहाँ पे 8980 8960 रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अगर आप लो देखेंगे तो 8960 लो को ही टेस्ट करते हुए दोबारा 9050 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सो अगर 8960 सपोर्ट को ब्रेक करता है, देन टुवर्ड्स 8600 भी एक बार टेस्ट कर सकता है। बट जब तक होल्ड कर रहा है, रेजिस्टेंस पहले क्रॉस करेगा टुवर्ड्स 9200। एनी मूव 9200 के ऊपर अगेन वो 9400 लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। सो कोई भी लॉन्ग पोजीशंस है अगर, तो 8960 स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई बजाज फाइनेंस में। मैम, ट्रेंड के लेवल शायद मैं मिस कर चुका हूँ, आप फिर से बताएंगे? ये देखिए, ट्रेंड यहाँ पे हमें लगता है कि 5200 के ऊपर अभी थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। आज एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन लेवल है, 5200 से लेके 5320 लेवल्स है। सो कहीं ना कहीं वहां पे 5320 के करीब उसका एक 50 ईएमए हर्डल है। सो उसको क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो क्रॉस कर पाता है, देन टुवर्ड्स 5600 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे अपने 10 और 20 ईएमए के ऊपर आज सस्टेन कर रहा है। सो 5200 5170 लेवल्स का जो सपोर्ट है उसका अगर ब्रेक करता है तो प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड्स 5450 लेवल्स। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई ट्रेंड पे भी। लंबे समय से हमने देखा कि 5200 5300 के आसपास के लेवल जो है वो यहाँ पे स्टॉक में लगातार अटकते हुए स्टॉक जो है वो नज़र आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पे यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। एक इंडिया सीमेंट का स्टॉक है, यहाँ पे आप देखिए अच्छी खासी तेज़ी आज इस काउंटर पे देखने मिल रही है। करीब 4-5% के आसपास की तेज़ी है और स्टॉक ने 300 के लेवल को आज पार किया। फाइनली 305 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैम, इसमें कोई ब्रेकआउट है क्या, क्योंकि 300 के ऊपर ये स्टॉक अब फिलहाल आ चुका है? स्टॉक अपने 200 डेमा को आज टेस्ट किया है, अप्रोच किया है, मॉर्निंग में थोड़ा सा ब्रेक किया है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 304 305 के ऊपर सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट कंफर्म रहेगा और 320 के तरफ एक बार टेस्ट हो सकता है। नहीं होता है, देन अगेन थोड़ा सा नीचे आ सकता है टुवर्ड्स 295 290 लेवल्स, जो कि सपोर्ट है। सपोर्ट से अगेन रिवर्सल दिखा सकता है। आई थिंक क्लोजिंग बेसिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर होल्ड करता है देन टुवर्ड्स 320 एक बार देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई इंडिया सीमेंट पे आज अच्छे खासे लेवल्स ये भी दिखा रहा है। करीब 300 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इंडिया सीमेंट का स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी, आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स। वैसे तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो कुछ इतना एक्शन देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ बैंक है जो कि काफ़ी बेहतरीन तेज़ी दिखा रहे हैं। बंधन बैंक यहाँ पे देखिए करीब 2.5% के आसपास के अगेंस्ट यहाँ पे है। फेडरल बैंक में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूको बैंक यहाँ पे भी आज अच्छे खासे 4% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं और एनबीएफसी काउंटर्स तो वैसे ही अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे हैं। मैम, बैंकिंग स्पेस में कोई अच्छा लगता है आपको स्टॉक, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स हैं जहाँ पे आज अच्छे खासे मूव्स हमें देखने मिल रहे हैं? देखिए, जैसे जो अभी जिस शेयर की हूँ ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा बैक सीट ले सकता है, सो कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे है नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन समय हो गया है बैंक निफ्टी में, और एंटायर सेक्टर में भी अगर स्टॉक स्पेसिफिक भी आप देखेंगे, सो यहाँ पे फ्रेश रिकमेंडेशन स्टॉक स्पेसिफिक कुछ है नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पे नहीं है, पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस जो है वो तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ नो डाउट कुछ ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स है जहाँ पे आज अच्छी खासी खरीदारी जो है वो देखने मिल रही है। इनफैक्ट रियल एस्टेट स्पेस में भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी, आप देखिए शोभा लिमिटेड हो या प्रेस्टीज जैसे काउंटर्स हो, यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तेज़ी है। प्रेस्टीज को अगर आप देखें तो करीब 4% के गेन से यहाँ पे है 1370 के लेवल जो है वो यहाँ पे प्रेस्टीज दिखा रहा है, और ऐसे शोभा भी है 1295, हालांकि ये अटक रहा है 1300 के ऊपर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन 2-2.25% के आसपास के गेंस यहाँ पे भी है और 1295 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स है इस स्पेस में, रियल्टी वैसे रियल्टी इंडेक्स डाउन है जहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिल रही है। मैम, प्रेस्टीज और शोभा यहाँ पे कोई स्टॉक दोनों में से आपको पसंद आता है? देखिए, शोभा को मैं ट्रैक नहीं करती, सो कोई कमेंट वहां पे नहीं दे सकती। प्रेस्टीज में मुझे लगता है कि अपनी 200 दिमाग की तरफ आ रहा है, 1400 लेवल वो काफी क्रूशियल रहेगा। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है 1-2 दिन के लिए उस लेवल पे पहुंचते ही, बट उसको अगर क्रॉस करता है देन टुवर्ड्स 1500 लेवल्स भी पोजिशनली देख सकते हैं। स्टॉक में स्ट्रेंथ है और अपने सपोर्ट से ही होल्ड कर रहा है, सो कहीं ना कहीं 13, 20, 25 लेवल्स को होल्ड कर सकता है। उसी सपोर्ट के साथ पोजिशनली होल्ड कीजिए। पोजिशनली होल्ड करने की राय आती है प्रेस्टीज पे, शोभा को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन चलिए, शो को यहाँ पर रैप अप करने का समय आ चुका है और सोनी जी से हम विदा लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैम कोई डिस्क्लोजर? जी, जैसे कि हमने जो रिकमेंडेशन दी है आज ऑलरेडी ये डिस्क्लोजर हमने दिया है कि उसमें आज हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है जो कि अपने जेम के क्लाइंट्स को आज हमने रेकमेंड किया है। पर्सनल होल्डिंग कहीं पे कुछ भी नहीं है उस पे, और यहाँ पे अगर और भी कोई स्टॉक्स में हम डिस्कस किए हैं, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि शायद हमारे क्लाइंट्स वहाँ पे होल्ड कर रहे होंगे। चलिए, ढेर सारे स्टॉक्स आज हमने इस शो में चर्चा की है, तो आपने डिस्क्लोजर जो है वो सोनी मैम से सुन लिया है। तो सोनी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस शो में जुड़ने के लिए, ढेर सारे स्टॉक्स पे चर्चा करने के लिए और साथ ही साथ मार्केट पे अपनी राय देने के लिए। चलिए, शो को यहीं